हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा के बारे में। व्हाट इज प्लेसेंटा? प्लेसेंटा is a connective tissue between mother and the developing fetus. इसका काम क्या होता है? ये प्रोवाइड करता है नरिशमेंट फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो। ये नाइट्रोजनस वेस्ट भी रिमूव करता है, कुछ इनको ग्रोथ हार्मोन्स भी प्रोवाइड करता है, वाइटमिन्स इम्पॉर्टेंट ग्रोथ के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू मदर से फीटस में जाता है। एंड प्लेसेंटा इज प्रेजेंट इन विच एनिमल्स? प्लेसेंटा इज प्रेजेंट इन यूथेरियंस। सारे वर्टिब्रेट्स में प्लेसेंटा नहीं होता, सारे मैमल्स में प्लेसेंटा नहीं होता है। प्लेसेंटा आर प्रेजेंट ओनली इन यूथेरियंस। बाकी कौन से हो गए? बाकी प्रोटोथेरियन होते हैं, उनमें प्लेसेंटा नहीं होता। बाद में मार्सुपियल्स होते हैं, उनमें डिफरेंट टाइप का प्लेसेंटा होता है, मीन्स प्रिमिटिव प्लेसेंटा होता है। दिस प्लेसेंटा इज फॉर्म फ्रॉम यूट्रस, जो यूथेरियंस में होता है, वो मदर के यूट्रस एंड फीटस की मेम्ब्रेन से बना होता है, फीटल मेम्ब्रेन से बना होता है। However, in case of marsupial, the placenta is not formed from the membranes of fetus or mother. They are formed from the extra embryonic membrane. कौन सी? यहाँ पे भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का रोल होता है, लेकिन नॉट लाइक in case of marsupial. They have what are called primitive placenta. या तो yolk sac placenta होगा. There is hardly any fusion between the membrane of the fetus, that is the chorion, and between the endometrium of uterus. It's just a contact. yolk sac में क्या होता है? आपके ये फीटल मेम्ब्रेन हो गई और ये हो गई यूट्रस की एंडोमेट्रियम। ये सिर्फ कांटेक्ट में होती है, दे आर इन कांटेक्ट, हार्डली देयर इज एनी फ्यूजन बिटवीन दैट। दूसरी टाइप की इनके अंदर प्रिमिटिव प्लेसेंटा जो दिखेगा वो होता है प्रिमिटिव एलेंटॉइक प्लेसेंटा। ये सिंपली एलेंटॉइक नहीं होता, एलेंटॉइस बिकम लार्ज एंड इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कोरियन, और कोरियन किसके कांटेक्ट में होता है? एंडोमेट्रियम के। यूथेरियन में जो प्लेसेंटा होता है दैट इज़, ये तो प्रिमिटिव हो गया जिसमें से वो कोरियन के साथ कांटेक्ट में था। हेयर इन यूथेरियन प्लेसेंटा ट्रू एलेंटोइक प्लेसेंटा इज प्रेजेंट। इसमें एलेंटोइस सिर्फ लार्ज बड़ा नहीं होता और कोरियन के साथ मिलता नहीं, देयर इज़ अ फ्यूजन बिटवीन दैम एंड देयर इज़ ऑल्सो अ फ्यूजन बिटवीन यूट्रस मेम्ब्रेन। अब एक्सटेंट ऑफ फ्यूजन कितना होता है? देयर इज़ अ पेनिट्रेशन ऑफ द वॉल्स और नॉट, इसके बेसिस में हम क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा ऑन बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट पहले पढ़ेंगे। नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट, प्लेसेंटा कुड बी टू टाइप। पहले डेसिडुएट एंड इनडेसिडुएट। इनडेसिडुएट आपको मिल जाएंगे, जैसे काव हो गई, अंगुलेट्स कहते हैं उनमें, उनके जो हूफ्स होते हैं पैर में, इसको कहते हैं अंगुलेट्स। सो काव हो गई, इनमें क्या होता है? इनडेसिडुएट टाइप ऑफ प्लेसेंटा। इसमें ये कोरियन की विलाई होगी, कोरियन के बहुत क्लोज कांटेक्ट में कौन है? एलेंटोइस। दिस इज द फीटल पार्ट। द विलाई आर सिंपली प्रोजेक्शंस इन द यूट्रस। ये आपकी एंडोमेट्रियम हो गई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कोरियन है वो फिंगर लाइक, आप अपने दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे एक दूसरे में घुसाइए, जैसे ये आपका एक हाथ हो गया एंड दूसरे में, इस तरीके से एक दूसरे के अंदर प्रोजेक्शंस जाते हैं इनके। हाउएवर देयर इज़ हार्डली एनी फ्यूजन, द फ्यूजन इज़ नॉट देयर। तो जब चाइल्ड बर्थ होता है, व्हेन पार्ट्यूरेशन टेक प्लेस और द बर्थ ऑफ
fetus take place, तो यूट्रस तो डैमेज ही नहीं होता, ये कोरियन विड्रॉ कर जाएगा एंड द यूट्रस स्टेज इंटैक्ट, सो हार्डली एनी ब्लीडिंग टेक प्लेस, तो इधर ब्लीडिंग भी नहीं होती. दिस इज डेसिडुएट. डेसिडुएट का एग्जाम्पल आप ले लीजिए अपने प्राइमेट्स में. प्राइमेट्स में क्या होता है, इसको हम कहते हैं एलेंटोकोरियोनिक विलाई. एलेंटोकोरियोनिक विलाई सिर्फ यूट्रस विलाई के साथ प्रोजेक्टेड भी नहीं होती, इट फ्यूजेस, इनका फ्यूजन हो जाता है. दे फ्यूज एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. These chorionic villi projects inside uterine membrane and fuse. तो जब बर्थ होगा तो ये फ्यूजन की वजह से ये टूटेगा मीन्स ब्लीडिंग होगी. द यूट्रस गेट डिस्ट्रॉयड एट टाइम ऑफ बर्थ एंड ब्लीडिंग टेक प्लेस. दिस इज कॉल्ड डेसिडुएट. तो हमने देखा दो टाइप के ऑन बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट, डेसिडुएट एंड इनडेसिडुएट. इनडेसिडुएट में प्रोजेक्शंस होता है, वो फ्यूज़ नहीं करते यूट्रस के साथ, जबकि डेसिडुएट में करते हैं. नहीं फ्यूज़ करते मीन्स जब पार्ट्यूरेशन होता है तो कोई भी ब्लीडिंग नहीं होगी, जबकि यहाँ पे होती है. ऑन बेसिस ऑफ, अब सेकंड टाइप हम देखते हैं ऑन बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई. विलाई हमने कहा प्रोजेक्शंस. तो प्रोजेक्शन किस किस टाइप की हो सकती है, क्या पैटर्न होता है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगी आपके ब्लास्टोसिस्ट के या एम्ब्रियो की सरफेस पे. हमने कहा जब इम्प्लांटेशन होता है तो वो किस स्टेज में होता है, ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज पे होगा. ये आपके होता है ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल्यूलर मास. ये स्ट्रक्चर होता है जब यूट्राइन मेम्ब्रेन पे जाके आपका फर्टिलाइज एग इम्प्लांट होता है. तो इसके ऊपर ब्लास्टुला के ऊपर किस टाइप से विलाई प्रोजेक्शंस होती है, उसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. फर्स्ट इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड, सेकंड इज कॉल्ड कोटिलेडनरी, थर्ड इज इंटरमीडिएट, फोर्थ इज जोनरी एंड फिफ्थ इज डिस्कॉइडल. आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि विलाई का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे. डिफ्यूज मीन्स विलाई आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द होल सरफेस. जैसे ये हो गया, पूरे सरफेस पे विलाई डिस्ट्रीब्यूटेड होगी एक्सेप्ट द एक्सट्रीम एंड्स. ये आपको एग्जांपल किस में मिलता है, हॉर्स में. कॉटिलेडनरी मीन्स ग्रुप्स बने होंगे, जैसे काऊ में आप देखेंगे कि ये ब्लास्टुला हो गया, ब्लास्टोसिस्ट हो गया, इसके ऊपर ऐसे ग्रुप्स बने होंगे एंड दीज ग्रुप्स आर एक्चुअली ग्रुप्स ऑफ विलाई. द विलाई आर प्रेजेंट इन ग्रुप्स, इन क्लस्टर्स. दीज क्लस्टर आर कॉल्ड कॉटिलेडन. हमने देखा ये किस में होता है, काऊ में. इंटरमीडिएट मीन्स इट्स अ मिक्सचर ऑफ डिफ्यूज एज वेल एज कॉटिलेडनरी. इसमें पैचेस में तो होंगे ही, पर लूजली थोड़े थोड़े ऐसे भी बिखरे होते हैं. एग्जाम्पल हो जाता है आपका जिराफ. जोनरी जिसमें एक पर्टिकुलर ट्रांसवर्स जोन में ही, जैसे एक बैंड हो गया, उसमें ही विलाइस प्रेजेंट होती है. ये आपका ब्लास्टोसिस्ट हो गया, इसमें ही आपकी विलाई प्रेजेंट होगी. इसका एग्जाम्पल हो गया कैट्स एंड डॉग्स, दे हैव जोनरी सॉर्ट ऑफ प्लेसेंटा. किसके बेसिस पे, विलाई डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे. एंड फोर्थ होता है डिस्कॉइडल. देयर इज अ डिस्क जिसमें विलाई प्रेजेंट होती है एंड दिस इज फॉर्म्ड इन रैबिट. रैबिट हो गए, बैट हो गए, उनमें डिस्कॉइडल टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है. थर्ड टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज ऑन बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी. कितनी लेयर्स है बोथ ऑफ मदर एंड दैट ऑफ द फीटस दैट पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ यूट्रस. अब हम डिफरेंट टाइप के देखेंगे. मोस्टली एक यूट्रस का, फीटस का ब्लड हो गया एंड बिटवीन मदर्स ब्लड दे आर 3 लेयर्स ईच. 3 लेयर होगी फीटस की साइड से एंड 3 लेयर होती है मदर की साइड से.
दिस इज़ द जनरल। 6 लेयर होती है मैक्स। कौन कौन सी लेयर होती है? फीटस की ब्लड से जो डायरेक्ट लेयर हो गई, ये आपके ब्लड वेसल है, यहाँ पे ब्लड चल रहा है, देन दिस इज अ ब्लड वेसल, तो ये हो गई एंडोथीलियम ऑफ फीटल ब्लड वेसल। बीच में क्या आता है? कनेक्टिव टिश्यू। आउटर मोस्ट हो गई आपका कोरियन। ये है मदर की लेयर्स। मदर की आउटर मोस्ट कौन सी लेयर है आपकी? यूट्रस की लेयर हो गई, तो हमने इसको कहा एपिथीलियम। बीच में फिर से कनेक्टिव टिश्यू and the innermost layer is that of the endothelium of blood vessel of mother। तो ये 6 मैक्सिमम लेयर्स होती है फीटस और मदर के ब्लड के बीच में। अब डिपेंडिंग के इनमें से कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेंटा होता है। हम देखते हैं कौन कौन से। पहला जो प्लेसेंटा होता है उसको हम कहते हैं एपिथीलियो कोरियल प्लेसेंटा। मीन्स कौन सी लेयर फ्यूज़ हो रही है यहाँ पे? कोरियन ऑफ फीटस एंड एपिथीलियम ऑफ मदर। मीन्स 6 की 6 लेयर। टोटल नंबर ऑफ लेयर्स कितनी? 6 की 6। 3 प्लेसेंटा एंड 3 मदर्स आर प्रेजेंट। कोरियन फ्यूज़ हो रहा है किसके साथ? एपिथीलियम ऑफ मदर। ये लेयर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही है। एग्जाम्पल इसका हो गया हॉर्स। दूसरा आप देखेंगे कि क्या इसका तो कोरियन, फीटस का कोरियन किसके कांटेक्ट में होगा? कनेक्टिव टिश्यू ऑफ मदर। कौन से टाइप की कनेक्टिव टिश्यू होती है? सिंडेस्मोस कनेक्टिव टिश्यू। तो सेकंड टाइप का नाम भी यही है, सिंडेस्मोस कोरियल प्लेसेंटा। मीन्स मदर की, यहाँ पे तो मदर और फीटस दोनों 3-3 दे रहे थे। अब मदर की साइड से सिर्फ 2 लेयर आ रही है, और उसमें से भी आउटरमोस्ट लेयर कौन सी है? सिंडेस्मल कनेक्टिव टिश्यू। फीटस की तीनों लेयर आ रही है एंड द आउटरमोस्ट लेयर दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद द मैटरनल टिश्यू इज कोरियन। एग्जाम्पल 3 वालों का कौन सा हो गया? काओ। थर्ड, अब कौन सी लेयर रही है? हमने यहाँ से स्टार्ट किया, पहले एपिथीलियम कनेक्टिव, अब क्या आएगा? एंडोथीलियम। एंडोथीलियो कोरियल प्लेसेंटा। मीन्स मदर की साइड से तो एक ही लेयर है, वो हो गया एंडोथीलियम। फीटर की साइड से तीनों की तीनों लेयर है। ये किस में होता है? ये हो गया आपका डॉग्स में, दूसरे कार्निवोर्स हो गए उनमें। फोर्थ, अब मदर की क्या रहा है? अब सीधा ब्लड ही रहा है, तो ये हमारे साइड से तो फीटस की साइड से तो कोरियन, और मदर की साइड से ब्लड। ब्लड को हम क्या कहते हैं? हीम। तो हीमो कोरियल प्लेसेंटा मीन्स फीटल की आउटरमोस्ट लेयर्स वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है किसके? मदर के ब्लड से। एग्जाम्पल ह्यूमंस, इसमें हीमोकोरियल प्लेसेंटा होता है। हम ह्यूमंस में कौन सा प्लेसेंटा होगा? हीमोकोरियल। फीटस की साइड से कौन सी आउटरमोस्ट लेयर होगी? कोरियन। मदर की साइड से सीधा ब्लड पूल होता है। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज, इनकी तो हमने सबसे देख ली, पहले एपिथीलियम, कनेक्टिव टिश्यू, एंडोथीलियम। एंडोथीलियम हटने के बाद में सीधा ब्लड आ गया। हम में अब क्या होगा? हमारी ये सारी लेयर्स हट जाएगी, हमारा सीधा एंडोथीलियम मदर ब्लड के कांटेक्ट में होगा। वी आर गोइंग टू से द टाइप इज हीमो एंडोथीलियल प्लेसेंटा। आप एग्जाम्पल याद रखिएगा एक एक एटलीस्ट इनका। मदर की साइड से 0, द blood is in direct contact with only one layer of placenta that is endothelium। एग्जाम्पल हो गया आपके रैबिट, बैट। तो हमने 5 टाइप की प्लेसेंटा देखी ऑन बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी। फर्स्ट इज एपिथेलियोकोरियल, दोनों की साइड से 3-3 लेयर्स आती है। एग्जाम्पल हॉर्स। सिंडेस्मोकोरियल, मदर की साइड से 2 लेयर आती है, आउटर वन बीइंग द कनेक्टिव टिश्यू। फीटल की साइड से 3 होती है। एग्जाम्पल काउ। फिर एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा, मदर की साइड से 1, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल। कोरियन किसके साइड से है? फीटस की साइड से। एग्जाम्पल डॉग। ह्यूमंस में कौन सी होती है? हीमोकोरियल प्लेसेंटा। एग्जाम्पल इज ह्यूमंस। लास्ट, मदर की साइड से ब्लड पूल एंड फ्रॉम फीटल साइड इट इज़ द एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल। एग्जाम्पल बीइंग रैबिट। प्लेसेंटा का काम क्या हो गया? जनरल काम होता है। पहले
ये एक फिज़िकल बैरियर बनाता है मदर एंड फीटस के लिए। आप कहोगे कि मदर का ब्लड डायरेक्ट फीटस में क्यों नहीं फ्लो करता? बिकॉज द ब्लड प्रेशर with which the blood flows inside the mother is very high. वो फीटस के लिए हार्मफुल हो सकता है। दैट्स वाई देयर इज़ अ फिजिकल बैरियर बिटवीन द मदर एंड फीटस। तो हम पहला फंक्शन देख रहे हैं, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। पहला हमने कहा इट एक्ट्स एज अ फिजिकल एज वेल एज फंक्शनल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर बिटवीन द मदर एंड फीटस। फिजियोलॉजिकल बैरियर लिखना ज़्यादा सही रहेगा। इट्स एक्ट्स एज अ फंक्शनल बैरियर, पूरा बैरियर नहीं बट अ बैरियर दैट हैज़ सम function. It acts as a physiological barrier between mother and fetus. Second, ये फूड सप्लाई करती है, ऑक्सीजन देती है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होती है उनको रिमूव करती है। इट एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है प्लेसेंटा इज एक्चुअली द थिंग दैट सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन। फिर इनके थ्रू एंटीबॉडीज, विच एंटीबॉडी? IgG is transferred from mother to the growing embryo, the fetus. फिर प्लेसेंटा के बाद में एक बार इम्प्लांटेशन होता है, फीटस पूरा ग्रो हो जाता है, उसके बाद में क्या होता है? दिस ग्रोइंग पीरियड इज कॉल्ड गेस्टेशन। इसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी। द लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। ये कब स्टार्ट होता है? फर्टिलाइजेशन के साथ आपके स्टार्ट होगा और एंड किसके साथ होता है? चाइल्ड बर्थ के साथ। चाइल्ड बर्थ को हम कहते हैं पार्ट्यूरेशन। पार्ट्यूरेशन क्यों होता है थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम ये वीडियो ख़त्म करेंगे। पार्ट्यूरेशन मीन्स गिविंग बर्थ टू प्लेसेंटा और टू फीटस एंड द प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ यूट्रस। इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में लेबर कहते हैं। ये कब होता है? जब आपका ऑक्सीटोसिन बढ़ जाता है एंड द प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन इट डिक्रीजेस। प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन की ज़रूरत होती है, पर जब चाइल्ड बर्थ होता है तो ऑक्सीटोसिन दैट इज़ रिलीज बाय योर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ किया जाता है एंड दैट कॉजेज पार्ट्यूरेशन। बस हमने देख लिया प्लेसेंटा क्या होता है। छोटा सा एंडिंग हमने देखी गेस्टेशन, पार्ट्यूरेशन का। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जबकि ये प्लेसेंटा, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेंटा, ये आप याद रखिएगा। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।